काली गुफा और 7 जादुई जानवर। बहुत समय पहले की बात है, जब जंगल अब जितना शांत नहीं था। उस समय जंगल की गहराइयों में एक रहस्यमयी गुफा हुआ करती थी, काली गुफा। कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन एक बात हर कोई जानता था, जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। गांव वाले इस गुफा से दूर ही रहते थे। कहते थे वहां एक राक्षसी ताकत है। मगर एक लड़की थी, मिठी, छोटी सी 7 साल की बच्ची, मगर हिम्मत में सबसे बड़ी। मिठी को किताबें पढ़ने, जानवरों से बात करने और सवाल पूछने की आदत थी। एक दिन उसका पालतू खरगोश लालू कहीं खो गया। पूरे गांव में ढूंढा, जंगल में देखा, मगर कुछ पता नहीं चला। तभी किसी ने फुसफुसाकर कहा, शायद वो काली गुफा की ओर गया हो। सारे लोग डर से कांप गए, मगर मिठी ने बिना एक पल सोचे कहा, अगर मेरा लालू वहां है तो मैं भी वहीं जाऊंगी। और उसी दिन मिठी अकेले ही निकल पड़ी, एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ उसका नहीं था। ये तो एक राज की परतें खोलने वाला रास्ता था। गुफा के पहले ही मोड़ पर पेड़ की ऊंची शाखा से एक भारी आवाज आई, कौन है जो यहां आया है? क्या तुझे डर नहीं लगता? मिठी ने ऊपर देखा, एक बड़ा गोल आंखों वाला उल्लू बैठा था। उसका नाम था झप्पू। झप्पू कोई आम उल्लू नहीं था, वह भविष्य देख सकता था। झप्पू ने धीरे से कहा, अगर तुम सातों की मदद कर सको तो तुम्हें गुफा का रहस्य मिलेगा, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगी। मिठी ने सिर हिलाया, मैं किसी की भी मदद करूंगी, बस मेरा लालू वापस चाहिए। झप्पू ने मुस्कुराकर पहली चाबी दी, यह चाबी तुम्हें पहले जानवर तक ले जाएगी। पर याद रखना, हर जानवर एक डर में जी रहा है। अगर उसका डर हराया तो ही अगला रास्ता खुलेगा। मिठी आगे बढ़ी। गुफा अजीब सी चमकने लगी थी। फिर अचानक दीवार से निकलकर एक बंदर लटकता हुआ सामने आया। वो था भोंपू। भोंपू तेज था, मगर हर समय कुछ ना कुछ छुपा रहा था। तू कौन है? तू जादूगर की जासूस है क्या? मिठी मुस्कुराई, नहीं, मैं तो सिर्फ अपना दोस्त ढूंढ रही हूं। भोंपू ने कहा, अगर तू मेरी मदद करेगी तो मैं तुझे आगे जाने दूंगा, लेकिन मेरी पूंछ में एक जादुई घड़ी फंसी है, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। वो समय के साथ खेलती है। मिठी ने सोच समझकर झाड़ियों में छुपी घड़ी को देखा। हर बार वो आगे भाग जाती। मिठी ने अपनी परछाई से खेलने की तरकीब निकाली और उसे पकड़ लिया। भोंपू हैरान रह गया। उसने कहा, तू तो बड़ी होशियार है। ये लो अगली चाबी। लेकिन अगला रास्ता और भी डरावना है। अगले मोड़ पर मिठी ने देखा, एक बड़ा सा पत्थर रास्ता रोके खड़ा था। वो पत्थर नहीं, हाथी था। नाम था छगन। छगन बाहर से विशाल था, मगर अंदर से टूटा हुआ। मुझे रास्ता मत पूछो, उसने गहरी आवाज में कहा। मुझे कोई नहीं चाहता। सब कहते हैं मैं भारी हूं, बेकार हूं। मिठी ने उसकी सूंड थामी और बोली, तुम तो बहुत मजबूत हो। तुमने तो पूरी गुफा को थाम रखा है। अगर तुम न होते तो सब गिर जाता। छगन की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से रास्ता खोला और अगली चाबी मिठी को दी। अब सामने आया सबसे संकीर्ण और अंधेरा हिस्सा। वहां फिसलता हुआ आया एक लंबा रहस्यमयी सांप, फिस्सू। वो कोई साधारण सांप नहीं था। वो गुफा के सबसे गहरे राज जानता था। तुम वो हो जिसे प्रोफेसी ने बताया था। मिठी ने चौंक कर पूछा, कौन सी भविष्यवाणी? फिस्सू ने बताया, एक दिन एक मासूम इंसान आएगा जो सातों जानवरों को उनके डर से आजाद करेगा, और तब शेरू भी मुक्त होगा।